हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज के। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिए थे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें मैंने रिस्पेक्टिव आइडेंटिटी मेंशन कर दी है, बाकी आप देख सकते हैं। दिस इज द आंसर। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा यहाँ पर आइडेंटिटी है और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पूरा ओपन करके स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। लास्ट में आपको आंसर मेंशन करना है, मींस आंसर लिखिए, ये आपको हमेशा करना होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में 1 2 3 4 डिफरेंट टर्म्स हैं। ऑल 4 टर्म्स आर डिफरेंट, तो यहां पर कोई आईडी यूज नहीं हो रही है हमारी, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। एक छोटा सा ट्रैप था, देखिए आपने कैसे किया है। तो यहां पर विदाउट आईडी इसको हमें करना है। फोर्थ क्वेश्चन 105, मैंने आपको कहा था कि जो यहां पर हमारे पास नंबर्स होंगे उसको आपको ब्रेक करना है, 100 प्लस या 100 माइनस रेस्पेक्टिवली, क्योंकि वो 1000 प्लस या 1000 माइनस भी हो सकता है। तो ये होगा 100 प्लस 5 और ये बन गया यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर। उसके बाद सिंपल स्टेप्स हैं एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 99। अब 99 लेस देन 100 है, इसको मेंशन करेंगे 100 माइनस 1। अब ये यहां पर क्या बन गया, a माइनस बी होल स्क्वायर, जो बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे एंड दिस इज द आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 105 106, तो 105 को हम ब्रेक करेंगे 100 प्लस 5, और जो हमारा यहाँ पर 106 है उसको 100 प्लस 6 किया। अब देखिए यहाँ पर ये बना हमारा x प्लस ए एंड x प्लस बी, ये आईडी बन गई, ये आपको पता है। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। इसके बाद इनको स्क्वायर करना है, एडिशन करना है एंड दिस इज द आंसर। सो ये हमारे 6 क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। आपने इनका सोल्यूशन देख लिया होगा। सो अब हम करते हैं अपने 7th एंड 8th क्वेश्चन का सोल्यूशन। 7th क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 100 9x स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमारे पास केवल 2 टर्म है, तो आपको ये ध्यान रखना है दोनों परफेक्ट स्क्वायर भी हैं। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। 2 टर्म्स एंड बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 100 10 का स्क्वायर होता है, 9x स्क्वायर ये 3x का स्क्वायर होगा, मीन्स 3x इंटू 3x करेंगे तो 9x स्क्वायर हमें मिलेगा। सो ये यहां पर इसके बाद ओपन करेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो दिस इज द आंसर। अब 8 क्वेश्चन, यहां पर 2 माइनस 50x स्क्वायर। यहां पे टर्म्स तो हमारी 2 है बट कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहां पर थोड़ा सा हमें सोचना होगा कि अगर हम कॉमन लेते हैं, इन क्वेश्चंस में कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास 1 माइनस 25x स्क्वायर बचता है। कॉमन लेने का मीनिंग होता है डिवाइड करना। अब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आया, एंड 2 से 50 को करेंगे 25। अब ये जो दोनों नंबर हैं, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, क्यूब भी होता है। 25x स्क्वायर ये 5x का स्क्वायर होगा। सो यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद a प्लस बी एंड a माइनस बी। जो टर्म हमने कॉमन ली है यहां पर दैट इज 2, वो बाहर ब्रैकेट के बाहर ऐसे ही रहेगी। सो दिस वाज द सॉल्यूशन। आज हम करने वाले हैं अपनी नई आइडेंटिटी स्टार्ट। ये आइडेंटिटीज है क्यूब वाली। फर्स्ट a प्लस बी होल क्यूब, तो ये बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। अब a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। दोनों आइडेंटिटीज में आपको एक चीज साफ नजर आ रही होगी, अगर यहां पर a प्लस बी है तो ये सब साइन हमारा पॉजिटिव है। यहां पर a माइनस बी मीन्स माइनस साइन है, तो ये सब साइन हमारा नेगेटिव होगा, बाकी सब कुछ वैल्यूज सेम है। सिमिलरली a क्यूब प्लस बी क्यूब, देखिए यहां पर दोनों में डिफरेंस है, ये a प्लस बी का होल क्यूब है और ये इनडिविजिबल क्यूब है। सो a क्यूब प्लस बी क्यूब गिव्स a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। इसके बाद a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए अब इसमें यहां पर प्लस है तो ये प्लस है, यहां पर माइनस है तो हमारा ये माइनस है, लेकिन ये वाली टर्म हमारी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मीन्स ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, और ये फर्स्ट वाले साइन हमारे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस। उसके बाद ये साइन इसका अपोजिट, ये साइन इसका अपोजिट। सो ये 4 आइडेंटिटीज आज हम इनको करेंगे। अब हम लेने वाले हैं अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी, दैट इज ए प्लस बी होल क्यूब। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर ए प्लस बी होल क्यूब, सो यहां पर हमने इसको ओपन किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। सो ये हमारा यहां पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसमें मैं आपको मेंशन कर देता हूं जो आइडेंटिटी मैंने यहां पर यूज की है। फर्स्ट मैंने यहां पर ए क्यूब, देन बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी यही थी, और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी सीक्वेंस में मैंने लिखा। इसके बाद मैं यहां पर इनको ओपन कर लूंगा, 3x होल क्यूब 27x क्यूब 5y होल क्यूब 125y क्यूब। अब इसके बाद देखिए यहां पर हम इन फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो 45xy एंड देन 3x प्लस 5y। दिस इज द आंसर। आप यहां पर एक काम और कर सकते हैं, जो हमें यहां पर 45xy लिखा हुआ है हमने इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, मैं वो यहां पर आपको लिख देता हूं। मैंने यहां पर इनको मल्टीप्लाई कर दिया है, 45xy इंटू 3x। सो 3 से 45 को मल्टीप्लाई किया 135 एंड xy इंटू x स्क्वायर y, 45 इंटू 5 225 xy इंटू y xy स्क्वायर। सो यहां पर आप दो आंसर देख रहे हैं, दोनों सही हैं, दोनों को आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। सो अब हम लेते हैं अपना सेकंड एग्जांपल। इसको भी हमें बिल्कुल a माइनस बी क्यूब जैसे हमने ऊपर किया है वैसे यूज करेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हमारा a माइनस बी होल क्यूब इस आइडेंटिटी को यूज करके ओपन होगा। ओपन कर लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी। अब ब्रैकेट के बाद a माइनस बी, हमें यहां पर अब इनको ओपन करना होगा। मैं यहां पर एक बार मेंशन कर देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a b ब्रैकेट a माइनस बी। अब ओपन कर लेते हैं वन बाय वन। सो ये क्वेश्चन हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, बिल्कुल यहां पर लिखा हुआ है। इस आइडेंटिटी में सारे साइन नेगेटिव होंगे, यहां पर हमारा सब पॉजिटिव था, बाकी वैल्यू सेम है। 5x का होल क्यूब 125x क्यूब, इसके बाद 1/2 का होल क्यूब 1/8 और y का y क्यूब। मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 5 15। अब देखिए यहां पर x इंटू वाई एक्स वाई अपॉन में डिनोमिनेटर में यहां पर 2 आएगा, लास्ट में 5x माइनस 1/2y एंड दिस इज द आंसर। मल्टीप्लाई करना चाहे तो यहां पर आप कर सकते हैं।
अब हम यूज करेंगे अपनी क्यूब की नेक्स्ट आइडेंटिटी, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। उसको कैसे यूज करेंगे? आइडेंटिटी हमारी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमारे पास ये फर्स्ट टर्म, दिस सेकेंड टर्म, दोनों परफेक्ट क्यूब होते हैं। 27 3 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है। सो हमें इससे पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आईडी यूज करनी है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे 27x क्यूब को 3x होल क्यूब प्लस 125y क्यूब को 5y का होल क्यूब। अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा a प्लस बी, तो 3x प्लस 5y a प्लस बी, देन a स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b हमारा यहाँ पर 5y होगा, 5y स्क्वायर माइनस a इंटू बी 3x इंटू 5y। लास्ट स्टेप में हमें बस इनका स्क्वायर यहां पर ओपन करना होगा। 3x प्लस 5y 9x स्क्वायर 25y स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15xy एंड दिस इज द आंसर। आइडेंटिटी में आपको यहां पे क्लियरली पता है, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो पहले यहां पर प्लस आएगा एंड यहां पर इसमें माइनस आएगा। सो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे, दैट इज इसमें पहले 4th क्वेश्चन है 1 माइनस 64x क्यूब। इसमें हमें पता है कि 1 का क्यूब 1 होता है। सो हम यहाँ पर 1 को 1 क्यूब मेंशन कर सकते हैं और 64 आपको पता है ये 4 का होल क्यूब होता है। सो यहाँ पर पहले हम इसको a क्यूब माइनस b क्यूब इसमें कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद जब हम आइडेंटिटी को ओपन करते हैं तो ये हमारा बनता है a माइनस बी, ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a इंटू बी। सारी टर्म 1 बाय 1 मैंने मेंशन कर दिए हैं। एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं a माइनस बी, ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a इंटू बी। फॉर्मूला की टर्म में पूरा यहां पर आ चुका है। अब हम इसको यहां पर ओपन कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, सो हमने इसको यहां पर ओपन किया एंड दिस इज द आंसर। सो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में a क्यूब माइनस बी क्यूब इस आइडेंटिटी को यूज किया है। आपको लर्न करके याद रखना होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब में प्लस होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब में माइनस होता है। सो इस तरह से हमारी क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम क्यूब वाली आइडेंटिटी से किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड करेंगे। उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल 98 होल क्यूब। सो 98 इसको हमें 100 की टर्म में कन्वर्ट करना होगा, जैसे हमने पहले स्क्वायर में किया था। सो इसको हमने 100 माइनस 2 होल क्यूब में कन्वर्ट किया। ये हमारा बनता है यहां पर a माइनस बी होल क्यूब। अब ये आईडी अब ओपन करते हैं, इसमें बनेगा यहां पे बिल्कुल इजीली a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। सिस्टमेटिकली अब हम इनका क्यूब ओपन कर लेते हैं। सो हम यहां पर सिस्टमेटिकली इस क्यूब को ओपन कर लेते हैं। 100 का क्यूब, 2 का क्यूब एंड देन 3 इंटू 2 600, यहां पर माइनस करके 98। इसके बाद 600 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा और इनको हमने सॉल्व किया और दिस इज द आंसर। इस तरह से हम किसी भी नंबर का क्यूब यहां पर फाइंड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 105 की, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं 100 प्लस 5 होल क्यूब।
इसका हमारा बनेगा a प्लस बी होल क्यूब। आप इसको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखिए, इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको बोला था, अब देख लेते हैं इसको। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग पूरा मैंने इसको यहां पर लिखा है। अब इसका क्यूब ओपन करेंगे, 100 का क्यूब, 5 का क्यूब, 3 इंटू 100 इंटू 5, तो 3 5 जा 15 एंड 2 0, 100 प्लस 5। अब 1500 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फिगर आती है। फाइनली हमने इनको सबको यहाँ पर ऐड किया एंड दिस इज द आंसर। सो क्यूब वाली आइडेंटिटी में हमने यहाँ पर उनके नंबर का क्यूब भी देखा। क्यूब की आइडेंटिटी में हम एक और एग्जांपल यहाँ लेने वाले हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में मिलेगा, हमें इसको कंप्रेस करना होगा। सबसे पहले ये बात आती है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि गिवन क्वेश्चन को किस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है और कैसे करना है। सबसे पहले आप यहां पर देखिए, इसमें 2 क्यूब आपको मिलेंगे। मींस अगर आपको 2 क्यूब मींस परफेक्ट क्यूब आपको मिलते हैं तो वो आपका होल क्यूब वाली कोई आइडेंटिटी होगी। सेकंड, यहां पर सारे साइन हमारे पॉजिटिव हैं तो ये आइडेंटिटी हमारी a प्लस बी होल क्यूब वाली होगी। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टार्ट इसको। 8 2 का होल क्यूब होता है तो 2x होल क्यूब, ये यहां पर y का होगा। सो ये यहां पर a क्यूब प्लस बी क्यूब बन चुका है। तो अगर हम चाहें तो यहां पर हमारा फाइनली आंसर ये आएगा 2x प्लस y होल क्यूब। अभी हमें इसको आगे एक्सपेंड करना है, वो देख लेते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। इस तरह से ये हमारा यहां पर बन जाता है। अभी मैं यहां पर एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, ये मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा था, हम इसको थोड़ा सा एक स्टेप और फर्दर एक्सटेंड करेंगे। क्यूब करने के बाद वापस ओपन नहीं करना है, ऐसे ही लिखना है। 3 2 जा 6 x y 2x प्लस y। अब हम इसको यहां पर 2x प्लस y होल क्यूब, दैट इज द आंसर। यहां पर आपको एक चीज चेक करनी होगी इस स्टेप में आने के बाद। देखिए 6 इंटू 2 12x स्क्वायर y, सेम टर्म वापस आती है। मीन्स इनका मल्टीप्लीकेशन सेम टर्म लेकर आएगा। 6xy इंटू y 6xy स्क्वायर, सेम टर्म। सो ये क्वेश्चन हमारा यहां पर परफेक्ट होगा। बस आपको जो चेक करना है, पूरे एक्सप्रेशन में आपको चेक करना है कितने क्यूब हैं। अगर क्यूब होगा तो वो डेफिनेटली a प्लस बी होल क्यूब होगा, अगर सारे साइन पॉजिटिव हैं। सो दिस इज अवर नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ क्यूबिक आइडेंटिटी। इसमें देखिए यहां पर पहले की तरह फर्स्ट क्यूब एंड सेकेंड क्यूब, यहां पर हमें 2 क्यूब मिल चुके हैं। तो इसका मीनिंग होता है कि ये आइडेंटिटी यहां पर जो यूज होगी वो होल क्यूब होगी। और दूसरी बात यहां पर आप देखिए फर्स्ट सेकेंड ये दोनों साइन नेगेटिव हैं तो ये आइडेंटिटी नेगेटिव होगी। लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको बोला था कि ये वाला साइन डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिए हमारा ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये आइडेंटिटी नेगेटिव होगी। और अगर सब पॉजिटिव होता तो यहां पर प्लस आता, और अगर 2 साइन नेगेटिव है तो ये हमारा यहां पर नेगेटिव होगा। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 8p ये हमारा 2p का होल क्यूब होगा एंड दिस इज, अब देखिए यहां पर ये हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके बाद 3ab ब्रैकेट a
माइनस बी। इस तरह से हम इसको ओपन करते हैं। मैं यहां पर एक बार रेफरेंस के लिए मेंशन कर देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी ब्रैकेट ए माइनस बी। ये हो गया। हम एक बार चेक कर लेते हैं, हमारी ये वाली टर्म वापस आनी चाहिए। थ्री टू जा 6, 6 3 जा 18। अब देखिए यहां पर अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 18 2 जा 36 पी स्क्वायर क्यूब माइनस 36 पी स्क्वायर क्यूब। अब माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 18 3 जा 54 पी क्यूब स्क्वायर। सो ये कन्वर्जन हमारा करेक्ट है। और फाइनली हम इसको यहां पर सम अप कर देते हैं, 2p माइनस 3q होल क्यूब एंड दिस इज द आंसर। सो इस तरह से आप देखिए यहां पर हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सपेंडेड फॉर्म में है, हमने इसको यहां पर कंप्रेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। सो गाइस, आज हमने अपनी क्यूब वाली 4 आइडेंटिटीज कंप्लीट कर ली हैं। ये आइडेंटिटीज थी हमारी a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब एंड a क्यूब प्लस बी क्यूब। इन आइडेंटिटीज को हमने विद एग्जांपल्स डिटेल में डिस्कस किया है। और अब हमेशा की तरह आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। हमारे पास ये 6 क्वेश्चंस हैं, आपको इनको सॉल्व करना है और इनके सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।